जो मजदूर इस देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, आज उन्हीं मजदूरों को मुख्यमंत्री के गृह जिला में पंजीकरण करवाकर सुविधा लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मजदूर सुबह 4 बजे से ही हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के कार्यालय के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं हो पाता है। ये बात पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कामगार कल्याण बोर्ड के कार्यालय पर मजदूरों से उनकी समस्या को जानने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कही। राणा ने कहा कि बड़े ही दुख की बात है कि मजदूरों को सुविधा पाने के लिए भटकना पड़ रहा है। पूरे जिले में सिर्फ हमीरपुर में ही कामगार कल्याण बोर्ड का कार्यालय है, जबकि पूर्व में हर ब्लॉक पर यह कार्यालय थे और वहां नजदीक ही मजदूरों को अपना काम करवाने की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब ये सुविधा भी मुख्यमंत्री के गृह जिला में मजदूरों से छीन चुकी है। राणा ने कहा कि वो मजदूरों के साथ है और जरूरी हुआ तो उनके हक के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यालय में जो आउटसोर्स कर्मचारी रखे थे उन्हें भी निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्यालय में लोगों की भर्ती नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोगों के काम नहीं हो रहे हैं और उन्हें बार बार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। देखिए, मुझे मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों ने, जिला हमीरपुर के अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने शिकायतें करी हैं। अभी मैंने मौके पे यहाँ पर आके सब अपनी आंखों से देखा, आप लोग भी साथ थे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सुबह आके 4 बजे लाइन में लग जाते हैं। मुझे लोगों ने बताया कि मेरे चुनाव क्षेत्र के कई दूर दराज के क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ हमीरपुर में आके रुकते हैं और सुबह 4 बजे लाइन में लग जाते हैं। यहाँ पर सरकार की नलायकी है। सरकार जो है उसने आंखों में पट्टी बांध के रखी है। जो मजदूर देश को खड़ा करने में, देश को विकसित करने में यहाँ तक इन लोगों ने देश को पहुँचाया है, इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे और सोर्स पे थे उनको निकाल दिया गया। आपने निकाला, वो क्या वजह वो सरकार जाने, परंतु निकाले हैं तो उनकी जगह और भी तो कर्मचारी नए लोगों को आप रखो और लोग यहाँ भेजो, इधर उधर से भेजो। और दूसरी बात यह है कि सारे जिले का एक ही कार्यालय है, पूरे जिले के लोग यहाँ पर 4 बजे आके लाइन में लगते हैं और रात के 8, 10, 11 बजे तक लाइन में लगे रहते हैं। और पहले जो था 2-2.5 साल पहले हर ब्लॉक पे कार्यालय था, जैसे सुजानपुर में कार्यालय था, बिजड़ में कार्यालय था, इस तरीके से ब्लॉक लेवल पे कार्यालय थे, ताकि ये मजदूर लोग जो हैं वहाँ पर अपना काम करवा सकते थे। अब वो बंद कर दिए और जो हेडक्वार्टर में है उसमें कर्मचारी हटा दिए। तो ये मजदूरों को परेशान करने वाली बात है। ये जो श्रम कल्याण बोर्ड जो है पूरे देश में है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने एक्ट लेके आए थे। जो ठेकेदार काम करते हैं, जो 10 लाख से ऊपर जिसका ठेका होता है, उसका 1% मजदूर, इन मजदूरों के लिए श्रम कल्याण बोर्ड में 1% सेस जो है के रूप में जाता है और करोड़ों रुपया यहाँ पर इकट्ठा होता है। हालांकि ये पैसा, इस एक्ट में प्रोविजन है कि ये पैसा सिर्फ मजदूरों पर खर्च किया जाएगा और ये सरकार उस पैसे का भी जो है वो गलत इस्तेमाल करके और जगह डाइवर्ट कर देती है। परंतु वो भी अलग चीज़ है। अपनी ये सरकार ये बताओ कि जो मजदूर 4 बजे लाइन में लगे हैं और 11 बजे तक लाइन में लगे हैं, थोड़ी सी गलती हो जाती है उसको लाइन से निकाल दिया जाता है, कहते कल आना। और 4 मजदूरों ने मुझे बताया कि 4 पर हम लोगों को 4 दिन लगाना पड़ते हैं। अरे ये मजदूर जो सबसे कम आमदन वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, इनके लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोविजन करके रखा है कि अपनी बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए यूथ का सामान इनको मिलता है और वो भी बहुत सारा बंद कर दिया। पीछे कोरोना में भी उसके बाद भी पता लगा था, अभी भी करोड़ों रुपए इनके पास पड़ा है। तो मुझे लगता है कि सरकार ये निकम्मी सरकार है। सरकार ने आंखों में पट्टी बांधी है, मजदूरों के साथ बेइंसाफी कर रही है, मजदूरों को परेशान कर रही है। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि उसके ज़िले में कितने लोग परेशान हो रहे हैं। यही लोग वोट डालते हैं, यही लोग सरकारें बनाते हैं। मुझे लगता है, मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि सरकार जल्दी इस मामले को गंभीरता से ले, ब्लॉक लेवल पे कार्यालय खोले और इन मजदूरों को तंग ना किया जाए। टाइम से आएँ, टाइम से अपनी फाइल जमा कराएं, टाइम से घर जाएँ और अपने परिवार का पालन पोषण करें। इन अदरवाइज ये सारे मजदूर सड़कों पे उतरेंगे और इस मामले को लेकर मैं मजदूरों के साथ हूँ और इनके साथ बेइंसाफी सरकार कर रही है। सरकार सोई हुई है। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children.
but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।